हेलो देयर प्रोग्रामर्स एंड वेलकम बैक टू पाई गुरुजी। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं बार बार सेट वर्ड का यूज कर रहा था, पर मैं असलियत में लिस्ट कहना चाहता था। तो आज हम इन्हीं सेट्स के बारे में जानने वाले हैं। एक सेट का मतलब होता है एलिमेंट्स की कलेक्शन। अब ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैथ्स में हम इन सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ये वेन डायग्राम में हम एक सेट को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और इस सर्कल के अंदर हम वो एलिमेंट्स को डाल देते हैं। अब आपके सामने एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है बनाना, दूसरा एलिमेंट है एप्पल और तीसरा एलिमेंट है ग्रेप्स। अब इस सेम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एप्पल कॉमा बनाना कॉमा ग्रेप्स। अब किसी भी चीज को पाइथन में यूज करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो मैं इस सेट को ए वेरिएबल से अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसे लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू और फिर आगे जो हमने लिखा था कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सारे एलिमेंट्स और बीच में कॉमा। तो पाइथन को पता चल गया कि एक सेट है जिसका नाम है ए और ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है एप्पल, बनाना और ग्रेप्स। अब अगर मुझे सेट के अंदर कुछ नई चीज ऐड करनी है, कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं सिंपली ऐड कर सकता हूं ए डॉट एड और फिर ब्रैकेट के अंदर उस एलिमेंट का नाम। जैसे इस बार मैं गुआवा ऐड कर रहा हूं तो मैंने लिखा ए डॉट एड और ब्रैकेट के अंदर कोटेशन मार्क्स में गुआवा। तो अगर मैं अब देखूं कि ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं प्रिंट ए और आइडियली मुझे आउटपुट दे देता है कि इसके अंदर एप्पल, बनाना, गुआवा और ग्रेप्स ये चारों एलिमेंट्स हैं। तो हमने सक्सेसफुली इस सेट के अंदर एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया। अब अगर हमें कोई पुराना एलिमेंट निकालना है तो हम यूज कर सकते हैं डिस्कार्ड मेथड का। तो डिस्कार्ड को यूज करने के लिए हम लिख सकते हैं ए डॉट डिस्कार्ड और फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट हमें निकालना है। अभी के लिए अगर मैं एप्पल निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा ए डॉट डिस्कार्ड और फिर ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में एप्पल। अब क्योंकि हमें पता है कि जो एप्पल है वो एक स्ट्रिंग है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। और अगर अब मैं देखूं कि ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं प्रिंट ए। तो अब हमने सक्सेसफुली डिस्कार्ड का यूज करके एक पुराना एलिमेंट इस सेट से निकाल लिया। अब हम इन सेट्स के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 सेट्स हैं। पहला सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3 और दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 2, 3 और 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 2 और 3 हैं। तो मैं इन दोनों सेट्स को एक साथ जोड़कर ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं जिसमें 2 और 3 सिर्फ एक बार आ रहा है और 1 और 4 भी एक ही बार आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो इनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो ओवरलैप कर गए। तो अब जो ये बड़ा सेट बना जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2, 3 और 4, इसे कहते हैं यूनियन सेट। किसका यूनियन? ए और बी, इन दोनों सेट्स का यूनियन। तो अगर हम ए और बी के बीच में यूनियन ऑपरेशन का यूज करें तो हमें रिटर्न में ये वाला सेट मिलेगा। पाइथन में यूनियन ऑपरेशन को यूज करने के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए डॉट यूनियन और ब्रैकेट में बी। पर पहले मुझे पाइथन को बताना पड़ेगा कि ए और बी कौन कौन से सेट्स हैं। तो सबसे पहले मैं ए को डिफाइन कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3 और अब मैंने बी को डिफाइन कर दिया है और मैंने लिखा है बी इज इक्वल टू और फिर कर्ली ब्रैकेट्स में 2, 3, 4। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में यूनियन ऑपरेशन करूं तो मैं लिख सकता हूं ए डॉट यूनियन और फिर ब्रैकेट के अंदर बी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एज एक्सपेक्टेड रिटर्न में आया है सेट में 1, 2, 3 और 4। तो ऐसे हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन सीख लिया। ताकि हमें बार बार डॉट यूनियन ना लिखना पड़े हमने एक इजी मेथड बना दिया है जिसके लिए हम यूज करते हैं एक वर्टिकल बार। इस वर्टिकल बार को आप पा सकते हैं एंटर की के ऊपर जो सामने एक बैकवर्ड स्लैश वाली की है उसको शिफ्ट के साथ दबाओगे तो वर्टिकल बार बन जाता है। तो इस वर्टिकल बार को अगर आप दबाओगे डॉट यूनियन की जगह तो भी सेम काम करेगा। और अब आप देख सकते हैं कि आउटपुट में भी डॉट यूनियन की जगह मैंने सिर्फ वर्टिकल बार लगाया है और मेरा आउटपुट सेम आया है। अब हमारे पास जो सेकंड इंटरेस्टिंग ऑपरेशन आता है उसे कहते हैं इंटरसेक्शन। तो हमारे पास वही पुराने 2 सेट्स हैं ए और बी। ए के एलिमेंट्स है 1, 2 और 3
और बी के एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 4। तो इनके जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे अलग करके लिखने को हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो पार्ट ओवरलैप कर रहा है दोनों सर्कल्स के बीच में इस वेन डायग्राम में, इसको हम इंटरसेक्शन वाला सेट कहेंगे। तो अगर मैं इसमें इंटरसेक्शन ऑपरेशन रन करूंगा तो मुझे रिटर्न में या फिर आउटपुट में मिलेगा 2 और 3, क्योंकि यही दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन है इन दोनों सेट्स के बीच में। तो 2 और 3 का जो सेट होगा वो हमको वापस रिटर्न में मिल जाएगा। अब अगर मैं आइडियली में जाऊं और लिखूं a डॉट इंटरसेक्शन और फिर ब्रैकेट के अंदर b, तो मुझे वापस 2 और 3 का सेट मिल जाता है आउटपुट में। अब जैसे हमने पिछले वाले की ट्रिक सीखी थी कि हम डॉट यूनियन की जगह सिंपल एक वर्टिकल बार यूज कर सकते हैं, हम इसके अंदर भी एक सिंपल सिंबल यूज कर सकते हैं, वो है एंड का सिंबल। ये शिफ्ट और 7 की को दबाने से मिल जाता है। अब हमारा तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस। डिफरेंस को हम डायरेक्टली a माइनस बी से भी लिख सकते हैं या फिर a डॉट डिफरेंस ब्रैकेट में b से भी लिख सकते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर मैं a माइनस बी लिखूं तो फिर a और b के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको a से निकाल लो, तो ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है इसका जो सेट बनेगा ये हमारा आउटपुट आएगा जब हम a माइनस बी करेंगे, जो कि इस केस में सिर्फ 1 है। तो अगर मैं वापस जाऊं तो अगर मैं लिखूं a डॉट डिफरेंस और ब्रैकेट में b, तो मेरे पास एज एक्सपेक्टेड आंसर आता है 1। और अगर मैं a माइनस बी लिखूं तो भी मेरे पास सेम आउटपुट आता है। अब बारी हमारे चौथे इंटरेस्टिंग ऑपरेशन की, जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि a यूनियन b का जो हमारा बड़ा वाला सेट आया था उसके अंदर से सारे कॉमन एलिमेंट्स निकाल लो, जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे उनके सेट का जो सेट बनेगा उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। इतना बड़ा सिमेट्रिक डिफरेंस को लिखने से अच्छा हम डायरेक्टली एक छोटा सिंबल यूज कर लेते हैं जो कि एक थोड़ा कटा हुआ ट्राइंगल सा है, इसे हम कहते हैं कैरेट। कैरेट की स्पेलिंग CARET होती है, इस सिंबल की स्पेलिंग जो है। तो अगर मैं a डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस और फिर ब्रैकेट में b लिखूं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है कि कॉमन एलिमेंट्स को हटा के जो भी एलिमेंट्स बचे, जो कि इस केस में है 1, 4 इसका सेट। और मैं सेम चीज इस बार सिर्फ एक कैरेट लगा के करता हूं तो फिर हमारे पास भी सेम आउटपुट आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है सुपर सेट और सबसेट का। इसका मतलब ये है कि कोई सेट एक बड़े सेट के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल जो नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 चलते जाते हैं, ये काउंटेबल नंबर्स हैं जो हम गिनते हैं, पर हम जीरो को गिन नहीं सकते। तो हमने इनको नेचुरल नंबर से जोड़कर एक बड़ा सेट बनाया जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं। तो इस केस में जो होल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स का सुपर सेट हुआ, क्योंकि सुपर सेट नेचुरल नंबर से बड़ा है। और वैसे ही जो नेचुरल नंबर्स हैं वो इन होल नंबर्स का सबसेट हुआ। तो अगर हमारे पास पाइथन में कोई भी दो सेट्स हैं तो हम उनको चेक कर सकते हैं कि अगर वो सबसेट हैं या सुपर सेट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई नया सेट बनाऊं C, और C के अंदर मैं जो एलिमेंट्स लिखूंगा वो है 2 और 3। अब क्योंकि 2 और 3 A और B दोनों एलिमेंट्स में आते हैं, तो जो C है वो A और B दोनों का सबसेट होगा। तो मैं लिख सकता हूं C डॉट इज सबसेट और ब्रैकेट में A। तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो होगा ट्रू। इसका मतलब हाँ कि ये सबसेट है। वहीं अगर मैं B को देखूं, अब हमें पता है कि B के अंदर 4 भी आता है और इसलिए B जो है वो A का सबसेट नहीं हो सकता। तो अगर मैं B का चेक करूं B डॉट इज सबसेट ऑफ A, तो हमारे पास आउटपुट आता है फॉल्स। अब ये तो हमने सबसेट चेक करे, हम सेम चीज अब सुपर सेट के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A जो है वो C का सुपर सेट है क्योंकि C A का सबसेट है। तो हम लिख सकते हैं A डॉट इज सुपर सेट ऑफ C और हमारे पास जो आउटपुट आता है वो है ट्रू। इसका मतलब हाँ A सुपर सेट है C का। C के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो A के अंदर भी हैं, बल्कि A में थोड़े ज्यादा एलिमेंट्स हैं। तो आज हमने सेट्स के बारे में बहुत कुछ जाना। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्प करती है तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।